ये तो हम सबको ही पता है कि इस साल की सबसे बड़ी सेल दराज पे 11/11 है, जो कि अब कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाली है। तो इसीलिए उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कितना स्टॉक रखना चाहिए, क्या क्या प्लानिंग्स करनी चाहिए, ये सब तो हम वीडियो के एंड में सीखेंगे ही। बट उन सब से पहले कुछ इश्यूज है मुझे दराज से जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एंड आई एम श्योर ये सिर्फ मेरे ही इश्यूज नहीं है, बल्कि जितने भी दराज सेलर्स हैं उन सबको ये इश्यूज होंगे। बट क्योंकि सबका यूट्यूब चैनल नहीं होता और ना ही हर कोई अपनी बात दराज तक पहुंचा सकता है, इसीलिए मैं ये स्टेप लेने की कोशिश करता हूं। बिकॉज मैं सिर्फ आपका टीचर नहीं हूं, आई एम योर मेंटोर। एंड बीइंग अ मेंटोर मैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं कि आपके इश्यूज दराज तक पहुंचाऊं। तो अब यहाँ आपको भी एक छोटी सी एफर्ट करनी होगी कि अगर आप मेरी बातों से एग्री करेंगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे, और अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि दराज तक ये पहुंच जाए, वरना मैं तो पहुंचा के ही रहूंगा। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 11/11 के इश्यूज डिस्कस करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 11/11 का सबसे बड़ा इशू जो हम दराज सेलर फेस करते हैं वो है डिस्काउंट देना। क्योंकि पूरे साल किसी न किसी कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है, और इस तरह कर करके हमारी सेलिंग प्राइस ऑलरेडी इतनी लो हो चुकी होती है कि अब उसमें मजीद डिस्काउंट देने की कोई गुंजाइश नहीं होती। बट इन सब के बावजूद अगर हम 11/11 के लिए अपने उसी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करेंगे तो अब हमें मजीद उसमें डिस्काउंट देना होता है, और वो भी दराज वालों की मर्जी का। वो हमारे पूरे साल की लोएस्ट प्राइस को सेलेक्ट करके उसमें भी हमसे मजीद 5 से 10 रुपए का डिस्काउंट मांगते हैं। वाह, जबरदस्त। चल एक और छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे दराज वाले कह रहे हैं डिस्काउंट वाउचर बनाएं और कस्टमर के दिल पे छा जाएं। ओ भाई, कस्टमर के दिल पे छा के हमें क्या फायदा होगा? हम दराज पे पैसे कमाने आते हैं या दिलों पे छाने? एक तो वैसे ही इतना सा प्रॉफिट हमें मिलता है, उस पे भी हम डिस्काउंट के वाउचर बना दें कस्टमर के लिए। अबे भाई, तो उससे मेरा क्या फायदा? वाह, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, 11/11 में अगर बात सिर्फ वाउचर देने की होती तो चलो फिर भी डाइजेस्ट हो जाती। बट अब दराज यहाँ ये भी चाहता है कि हम फ्री शिपिंग भी दें, और यहाँ वो हमें ये कह रहा है कि 50% आपको कैशबैक हो जाएगी। ये क्या है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ओके वेट, मैं आपको जरा कैलकुलेशन करके समझाता हूँ कि दराज चाहता क्या है मुझसे। लेट सपोज मेरा एक प्रोडक्ट था जिसकी सोर्सिंग प्राइस मुझे 50 रुपीज पड़ी। मैंने उसकी सेलिंग प्राइस 99 रुपीज लगाई दराज पे। उसके बाद डिफरेंट कैंपेन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया और उस पर डिस्काउंट देते देते 85, 80, इवन 79 तक मैंने सेल किया उसको। और जब 79 का मैंने सेल किया तो उस वक्त मेरा प्रॉफिट दराज की कमीशन फीस सब हटा के सिर्फ 5 रुपए था। अब क्योंकि मैंने पूरे साल में सबसे मिनिमम जो प्राइस में उस प्रोडक्ट को सेल किया था वो था 75 रुपीज। तो अब दराज ये चाहता है कि अगर उसी प्रोडक्ट को मैं 11/11 के लिए रजिस्टर्ड करूं तो 75 रुपीज में भी 5 से 10 रुपए का मजीद डिस्काउंट दूं। मेरा क्या फायदा है इसमें? मेरे को क्या दे रहा है वो? तो जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा सिर्फ 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, अब मैं मजीद उसमें 5 से 10 रुपए का डिस्काउंट दूं तो मुझे क्या मिला? बेकार है, टाइम खराब कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। नौकरी पकड़ लो 7400 रुपए की। और इतना ही नहीं, दराज ये भी चाहता है कि मैं उसमें फ्री शिपिंग भी दूं कस्टमर को, जिसमें 50% वो मुझे कैशबैक कर देगा। मीन्स अगर 100 रुपए की फ्री शिपिंग कॉस्ट होती है तो उसमें से 50 रुपीज दराज मुझे रिटर्न कर देगा। मीन्स जो मेरी 50 रुपीज सोर्सिंग प्राइस थी वो भी कस्टमर के बेनिफिट्स के लिए यूज होगी, और एंड में मुझे क्या मिलेगा? ये Congratulations, great, successful person. थैंक यू सर। अच्छा, तो उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मैं फर्स्ट आ गया तो? नहीं, उससे मेरा क्या फायदा हुआ? लाओ दे दो मेरे को 20-25 लाख रुपए, खुशी मना लेता हूँ।
तो दराज वालों, थोड़ा सा सेलर्स का भी सोच लो, क्योंकि उन्हीं से तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। सेलर्स के साथ ऐसे मजाक नहीं करो कि उनको कुछ भी प्रॉफिट ना हो, उल्टा लॉस में वो सेलिंग करें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 by 1 तुम्हारे सेलर्स कम होने शुरू हो जाएंगे, जैसे हो रहे हैं। Amazon से कॉपी करने की कोशिश करते हो तो Amazon को देखो कि वो किस तरह सेलर्स का ख्याल रखते हैं और किस तरह उनको फायदा पहुंचाते हैं। कस्टमर्स को भी हैप्पी रखते हैं वो, बट सेलर्स का भी सोचते हैं। एंड इन योर केस यू ओनली थिंक अबाउट कस्टमर। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अगर आप लोग बाकी कस्टमर को बेनिफिट देना चाहते हैं तो अपना कमीशन, अपनी फीस, अपने पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट, ये सब 50% रिड्यूस कर दें। तब हमें यकीन भी आएगा कि आप वाकई सेलर्स का कुछ सोच रहे हैं। अदरवाइज डोंट फोर्स अस टू रिड्यूस प्राइस, क्योंकि जब आप अपने पैकेजिंग मटेरियल की प्राइस कम नहीं कर रहे, आप अपने कमीशन, अपनी फीस पर डिस्काउंट नहीं दे रहे सेलर्स को, तो हम क्यों दें? ओके, सो अब डिस्कस करते हैं कि अगर हम 11-11 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें। 11-11 के लिए रजिस्ट्रेशन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। आप अपने सेलर अकाउंट में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पे आपको 11-11 का प्रमोशन बैनर शो हो रहा होगा। आप जिन जिन कैंपेन के लिए एलिजिबल होंगे आपको सिर्फ वही शो होंगी। बीइंग अ न्यू सेलर आपको सिर्फ फ्री शिपिंग कैंपेन या फ्री वॉचर कैंपेन या इस तरह की कैंपेन शो होगी जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ कस्टमर का फायदा होगा। हाँ, आपका फायदा इस सेंस में हो सकता है कि आपको रिव्यूज और रेटिंग्स मिल जाएंगी, प्रॉफिट मुश्किल है। तो यहाँ पे आप इस तरह उसको रजिस्टर्ड कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि प्लानिंग क्या करनी चाहिए हमें 11-11 के लिए। सबसे पहले तो पैकेजिंग मटेरियल। 11-11 से पहले पैकेजिंग मटेरियल की शॉर्टेज ऐसे ही हो जाती है जैसे लास्ट मंथ पैनाडोल की हो गई थी। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप पहले से ऑर्डर करके रखें। कितने ऑर्डर करने हैं ये डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड किए हैं 11-11 के लिए। और अगर स्टॉक की बात करूं तो जितना स्टॉक आप रजिस्टर्ड करें, कोशिश करें उसको या तो अपने पास रखें परचेज करके, या एटलीस्ट रिजर्व करवा के रखें होल सेलर से। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि बहुत से सेलर्स ने स्टॉक को रिजर्व नहीं किया था और रजिस्ट्रेशन में स्टॉक डाल दिया था 50 या 100 पीस, और जब उनको उतने ही ऑर्डर्स आ गए तो उनके पास स्टॉक अवेलेबल ही नहीं था और ना ही उनको मार्केट से मिल रहा था, जिसकी वजह से उनके सेलर अकाउंट को बहुत नुकसान पहुंचा। तो इसीलिए या तो पहले से परचेज कर लें, और अगर आपका बजट नहीं है तो आप होलसेलर के पास जाके उसको अपने लिए रिजर्व करवा लें। आई नो वो इतने आराम से रिजर्व नहीं करेगा, आप उसको 50% एडवांस पेमेंट दे दें। ये 100 पीस मेरे रिजर्व हैं, मैं इसकी 50% आपको एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, और अगर इतने ही ऑर्डर्स आ गए तो बाकी की पेमेंट भी आपको कर दूंगा, अदरवाइज आपसे पेमेंट वापस ले लूंगा, या फ्यूचर में इस पेमेंट के दूसरे प्रोडक्ट परचेज कर लूंगा। तो इस तरह होलसेलर से अगर रिलेशनशिप बनाएंगे तो ही फायदा है। तो अब 11-11 से रिलेटेड आपकी कोई और कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे मेंशन करें कमेंट में। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका VA नबील।